जय हिंद। और आज का टॉपिक है कैसे पता करें हम कि हमारा दायरा कितना बड़ा है। कैसे पता करेंगे हम हमारी टीम बिल्ड करने की स्थिति और प्रवृत्ति कैसी है। आदमी हमसे जुड़े, हमारी टीम से आकर जुड़े, कैसे जुड़ेगा, तो क्या दायरे होंगे, क्या मानक होंगे उसके। और जो हमसे जुड़ता है वो ठीक है या नहीं है, या है हमारे लिए कितना ठीक है, उसकी परसेंटेज कितनी है, कैसे पता करेंगे। तो जब भी हमसे कोई जुड़ता है, चाहे प्रचार प्रसार लगाओ, चाहे वो अर्थ परमार्थ को लेकर हमारे द्वारा काम करता हो, या फिर अगर उसका एक जगह टाइप है या उसका दो जगह टाइप है, लेकिन वो हमारे लिए कितना लॉयल है, हम कैसे पता करेंगे। और ये पॉइंट इतना बढ़िया है, कई बार हमें आइडिया ही नहीं होता कि भाई सामने वाला हमारे लिए कितना लॉयल है, वो हमारे लिए कितना बढ़िया है। अब जब आइडिया नहीं होगा तो हम किस पर कितना भरोसा कर पाएंगे, अब भरोसा नहीं होगा तो हम किस पर कितना काम कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। सामने वाला कोई भी आया, उसने हमारे लिए 1000 काम किए, उसने हमारे लिए 1 लाख काम कर दिए किसी भी रूप में, और हमने उसके लिए जो काम किए वो एक अलग बात है, लेकिन उसके काम हमें देखना है कि भाई हमारे लिए अगला कितने काम कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है, अगर वो शायद हमारे जो विचारधारा हमसे नहीं मिलती हो, भाई 4 काम उसने या 10 काम उसने या कुछ एक काम उसने हमसे नहीं मिलती विचारधारा में भी कर दिए, तो वो भी नोट डाउन कर लो। और जो हमसे मिलती विचारधारा में काम करे वो भी नोट डाउन कर लो। अच्छा, जो हमसे विचारधारा में नहीं मिलती जुलती, तो वो काम हम भी कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं तो कितने लेवल में कर रहे हैं, अपनी भी परसेंटेज नोट कर लो, दूसरे की भी परसेंटेज नोट कर लो। तो आपको लगता है कि भाई दूसरे के पक्ष में काम कर रहा है, आप देखो ना दूसरे के पक्ष में उसने क्या क्या काम किए, नोट डाउन करो ना। खाली दिमाग में कैलकुलेशन लगा लेते हो, उसके 2 काम पकड़ते हो, सिर्फ 5-7 काम पकड़ते हो कि यार नहीं, ये काम तो इसने हमारी विचारधारा से अलग कर दिया, मेरी विचारधारा तो मेल खाती नहीं है, लेकिन उसने किया क्या है, नोट डाउन करो ना। खाली दिमाग में नहीं, माइंड में नहीं सोचना, आपने नोट डाउन करना है कॉपी पर। सारी चीज़ नोट डाउन करो, जितने हमारे पक्ष में कर रहा है वो भी नोट डाउन करो, जितने हमारे विपक्ष में कर रहा है वो भी नोट डाउन करो, और जो विपक्ष में कर रहा है उसे हमें क्या घाटा है वो भी नोट डाउन करो। तभी तो पता करोगे भाई ये हमारा साथ देने के लायक है या नहीं है, या इसमें जो विकृति है, जो सुधारने की जो भी बात है वो कैसे सुधारी जा सकती है। नोट डाउन करो, खाली माइंड में नहीं सोचना। तो और आपके कर दिए उसने 1 लाख काम, यानी मतलब पिछले 4-5-6 सालों से आपके ही काम कर रहा है, और कुछ एक उसने थोड़े बहुत दूसरे के भी काम कर दिए होंगे, लेकिन आप खुश नहीं हो। दूसरा पॉइंट है ये, आप खुश नहीं हो, आप 1 लाख कामों से खुश नहीं हो, और अगला सिर्फ 10 कामों से खुश हो गया। विपक्षी, आपका विरोधी, आपका विपक्षी, या जो काम नहीं लगता होगा भाई हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन वो खुश है, दूसरा खुश है, और आप फिर भी खुश नहीं हो 1 लाख कामों में, तो वो भी नोट डाउन करो। तो ये सिचुएशन क्या दिखाती है, ये सिचुएशन दिखाती है कि हमारा दायरा छोटा है, दायरे को बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि टीम बिल्ड तो जब होगी जब बड़ा दायरा होगा। हर एक किसी का पारिवारिक रिश्ते होते हैं, कोई आदमी भावनाओं के तौर पर जुड़े होते हैं, लेकिन वो मजबूत कितने होते हैं। हमारा आदमी कहीं पर भी काम कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करेंगे बहुत बढ़िया मजबूत से। जब किसी टीम में, जब किसी संगठन में ये भाव आता है, पारिवारिक या किसी भी बिजनेस में, अर्थ परमार्थ में ये भाव आता है, यार हमारा आदमी अच्छा उसके साथ काम कर रहा है, चल कोई बात नहीं, तेरे लिए परिस्थिति बनाएंगे वहीं पर ही और काम करो आप। तो जब ये भाव जुड़ जाते हैं तो टीम बिल्ड होती है बहुत मजबूत वाली, और आपका आदमी सपने में भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता। चैलेंज है मेरा बात। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो और उसने विरोध तो कभी किया ही नहीं। सामने वाले बंदे ने भाई चलो मान लो थोड़ा बहुत आपका कर दिया होगा, थोड़ा बहुत दूसरे का कर दिया होगा, थोड़ा बहुत उसका कर दिया होगा, लेकिन नुकसान तो उसने किसी का किया ही नहीं। इस तरीके से काम किया ताकि एक मजबूत समाज की नींव रखा है, या फिर एक समाज में अर्थ आए, परमार्थ आए, लेकिन नुकसान नहीं किया उसने, तो वो भी बढ़िया बात है, उसमें भी कोई कमी नहीं है।
समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है, तो उसमें सबका फायदा है। फिर उसके बाद में फिर भी लगातार संवाद कर रहा है वो आपसे, क्यों कर रहा है भाई? अगर आपका आदमी लगातार मतलब उसे लग रहा है कि भाई शायद हमारा आदमी हमसे हैप्पी नहीं होगा, तो फिर भी संवाद कर रहा है, किस लिए कर रहा है वो? ताकि साथ में मिलकर आगे चलकर काम की सिचुएशन बने। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये परम हितेश को दर्शाता है भाई, परम हितैषी। और इससे बढ़कर और परोपकार की डेफिनेशन क्या होगी? इससे बढ़कर हितैषी की डेफिनेशन क्या होगी? तो 1,00,000 काम जो आपके लिए किए हैं उन्हें देख लो, 10 काम जो दूसरे के लिए कर रहे हैं वो भी नोट डाउन कर लो भाई, दूसरे के लिए क्या क्या कर रहा है वो भी नोट डाउन कर लो, और न्यूट्रल में क्या काम कर रहा है वो भी नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करके बात करो, और उन पर और सभी जगह ध्यान नहीं दिया जाता। आदमी बिल्कुल ही बारीकी तरीके, भाई ठीक है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ध्यान दो, उन पर नोट डाउन करो। और कई बार तो अब पॉलिटिक्स में क्या चलता है, खर्चा पर्चा। और अगर अगला दूसरी जगह भी काम कर रहा है तो भी आपका प्रचार हो रहा है? अगले ने 2 तारीफ उसकी कर दी और 10 तारीफ आपकी कर दी, प्रचार ऐसा ही तो होता है। खाली एक ही बिल्कुल कड़ा, वो तो चमचागिरी, कई चीज़ें चमचागिरी में आ जाती, चापलूसी में आ जाती है। चापलूसी से प्रचार नहीं होता। प्रचार के तो एक से बढ़कर ऐसे तरीके होते हैं कि आदमी निष्पक्ष अपना भाव रख सके। तो निष्पक्ष से ऊपर बड़ी ताकत कौन सी होती है? उसके मन में है निष्पक्षता, सामने वाले के में है, उसके मन में है कि भाई अपने आदमी का, हम चाहे कहीं पर भी हो, प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, और कुछ एक और बातें हो सकती हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगला बंदा उसका सपोर्ट कर रहा है कि अगला बंदा आपका सपोर्ट कर रहा है? और कुछ एक बातों में न्यूट्रल प्रचार प्रसार हो सकता है और दूसरे तरीके से प्रचार प्रसार हो सकता है। तो इतने बढ़िया परफेक्शन के साथ जो काम करे तो उसको तो शाबाशी मिलनी चाहिए, और शाबाशी ना भी मिले तो उसका नुकसान तो रत्ती भर भी नहीं होना चाहिए किसी का। या हम मान लो आज ना जुड़ते हैं, कल हम जुड़ जाते हैं, फिर कभी जुड़ जाते हैं। तो भाई जुड़ने के तो नियम यही है, आदमी नोट डाउन करता जाए भाई क्या, कितना पक्ष में, कितना विपक्ष में, कितना सुधारने की स्थिति है, और भाई कब हम जुड़ सकते हैं। और जब भी आदमी जुड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जुड़ो और जोड़ो यही एक सिद्धांत है जो भाई आगे चल के काम देता है। तो और फिर लगातार साथ में मिलने की बात कह रहा है। देखो कितनी बड़ी बात बताता हूं। क्वेश्चन ये नहीं है कि आदमी थोड़ा सा उसके लिए काम कर रहा है, क्वेश्चन ये भी नहीं है क्या पता अपनी प्रतिभा दिखा रहा हो है? आप अगले का कितना मान सम्मान कर रहे हो, आप अगले के साथ कितना काम करने के लिए तैयार हो, क्या पता अगला आदमी अपनी प्रतिभा दिखा रहा हो है? प्रतिभा कैसे देखोगे आप? जब एक आदमी को दूसरा भी एक्सेप्ट कर रहा है, एक आदमी को तीसरा भी एक्सेप्ट कर रहा है, एक आदमी को सारे के सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी सब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगला आदमी प्रतिभा दिखा रहा है कि भाई मैं अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकता हूं। उसने अगले को आपको प्रतिभा दिखाई, लेकिन फिर भी काम करना चाह रहा है आपके साथ, और आप उस बात को नेगेटिव वे में ले रहे हो। भाई हर एक चीज़ को सकारात्मक वे में सोचने की जरूरत है। भाई अगले ने प्रतिभा दिखाई आपको या दूसरे को दिखा, बदले में आपने क्या करना चाहिए? हाँ भाई लड़के में प्रतिभा है, लड़के में दम है, तो ना कि उसका विरोध करने की बजाय, उसकी छवि खराब या फिर उसकी छवि धूमिल करने की बजाय उसकी छवि सुधार कर भाई हमारा आदमी आ जा भाई, जो परिस्थिति चाहिए तेरे को, एक चाहिए तो 10 परिस्थिति ले और काम कर, जैसे मर्जी तेरे को जहां काम करना है भाई। या तो अगले में कमी हो, अगले में कमी हो तो 10 आदमियों से लेंगे क्यों है? और जबकि दूसरे आदमी का तो उसने सिर्फ 10% फायदा किया है, 10% में अगला आदमी 10 बातों में अगला आदमी खुश हो गया, और छोटा आदमी खुश नहीं हुआ। बड़े बड़े आदमी खुश हो रहे हैं, बड़ी पार्टियां खुश हो रही हैं, बड़े NGO खुश हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक पदवी दे रहे हैं, तो अगले आदमी खुश हो रहे हैं, और तो यानी उसमें प्रतिभा है। अब प्रतिभा उसने है, उसने प्रतिभा दिखा दी, तो फिर ऐसे में क्या मानक चलेगा? ऐसे में मानक चलेगा भाई तू अपनी परिस्थिति बता, तेरी परिस्थिति ये है, आ जाओ भाई साथ में मिलकर काम करते हैं। अच्छा एक बार काम नहीं कर पाए कोई बात नहीं भाई, अगली बार जुड़कर काम कर लेंगे, तीसरी बार जुड़कर काम कर लेंगे, कभी भी जुड़ा जा सकता है ना। तब तक थोड़ा थोड़ा टच में रहने की जरूरत है, खुद टच में नहीं रह जाए, दूसरे के द्वारा टच में रह लो, तीसरे के द्वारा टच में रह लो। आज के टाइम में माध्यम पूरे हैं, काम तो होने से मतलब है। तो फिर अगले की बात हल्की मत करो, अगले की बात हम हल्की करते ऐसे रिश्ते कमजोर होते हैं। तो हम अगले का सपोर्ट करते ही रहे, सेवा भाव में इतना बड़ा दम होता है। हमारा आदमी या फिर जिसके साथ भी हम जुड़कर काम करना चाहिए, चाहे एक टाइम पर वो हमारे विरोध में हो, 10 बातें वो शायद पक्ष में विपक्ष में सुना भी दे, लेकिन सेवा भाव इतना बड़ा तरीका होता है टीम बिल्ड का। जिस टीम में, जिस संगठन में सेवा भाव होगा उसका आदमी उससे जा ही नहीं सकता दूर।
आज नहीं कल 100 के 100% वो हमारे साथ आएगा। अब बात रहती है यार दूसरे के साथ मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? अगर आपकी इच्छा है उसको अपने साथ में काम करने की तो वो आपके साथ मिलेगा है। तो मेन परिस्थिति होती है अगला चाहता क्या है, उस चीज़ को नोट कर लो। और वो फिर उसमें ये बात नोट करो आप, अगले की चाहत या अगले की परिस्थिति सही है कि गलत है। वो किन परिस्थितियों में ऐसा कह रहा है कि भाई मेरे को ये परिस्थिति चाहिए है? शायद उसे कुछ चुनौतियां दिखती हो, शायद उनको बड़ी चुनौतियां दिखती हो और उनके समाधान दिखते हो कि भाई उसका समाधान तो इन परिस्थितियों में होगा। तो फिर अगले की बात समझने की जरूरत है भाई, गहराई से बात समझने। और बात समझो मत, नोट डाउन कर लो उस बात को, सॉल्यूशन तो भी निकलेगा। फिर आपके मन में है नहीं भाई हम ये आदमी है, ना तो हमारे पास जुड़ेगा, ना दूसरे के पास जुड़ेगा, ना तीसरे के पास जुड़ेगा, तो वो भी कोई तरीका नहीं है। भगवान ने इतना अमूल्य जीवन दिया है भाई, खुद अपना भी सामर्थ्य पूरा यूज करो समाज और देश के ऊपर, और दूसरे का भी पूरा का सामर्थ्य अपने ऊपर। अब दो बातें हो सकती है, या तो वो गलत हो, गलत तरीके से काम कर रहा हो, वाद विवाद करो, सबके सामने करो ना, सबके सामने बोलो, खुल कर बोलो कि भाई लड़के तेरा ये काम इस एंगल से ठीक नहीं है। वो बोल सकता है, चाहे धर्म के ऊपर बोला है, चाहे विकास के ऊपर बोला है, चाहे दूसरी बातों के ऊपर बोला है। फिर वो अपने भी चेक करो, या दूसरा भी चेक करे, तीसरा भी चेक करे, भाई हमने कितने काम किए हैं, ऐसे मात्रा चेक करो ना। अगले ने 2 किए होंगे और दूसरे ने या आपने या तीसरे ने 1000 किए होंगे। अगले के 2 काम तो चेक कर रहे हो आप, और दूसरे के, अपने आदमी के या अपनी टीम के 1000 काम चेक नहीं कर रहे, तो ये तो निष्पक्षता नहीं हुई। और मेरे जैसा मान लो जहां पर हमारे विचार नहीं बनते हो, इससे ऊपर प्रायोरिटी क्या दूंगा, या इससे ऊपर प्रायोरिटी हम क्या दे सकते हैं? सारी क्वालिटी, सारी खूबी होने के बावजूद भी मेरे जैसा फिर भी न्यूट्रल होकर काम कर रहा है, या न्यूट्रल होकर काम कर सकता है, या एनजीओ वगैरह के माध्यम से समाज के लिए काम कर सकता है, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी? ये बात तो सीधा सीधा ये दिखाती है भाई अपने आदमी को प्रायोरिटी इसने पूरी दी है, और कुछ एक काम इसने बड़े लेवल में या किसी भी लेवल में करने हैं तो ये न्यूट्रल होकर काम कर रहा है। तो ये तो साक्षात प्रमाण है, साक्षात इस बात को प्रूफ करता है कि अगला आदमी आपकी रिस्पेक्ट करता है, अगला आदमी आपकी रिस्पेक्ट आपके संगठन की या आपकी विचारधारा की या आपकी और 10 चीज़ों की या फिर भाई एक पुराने रिलेशन की रिस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे कि भाई हम कैसे पता करें कि अगला बंदा हमारे लिए कितना लॉयल है। कई बार जो हिस्ट्री उठा के देखते हो, अपने ही आदमियों ने अपनों को हराया, उसका कारण क्या है? आदमी पता ही नहीं कर पाता ये हमारा अपना आदमी है कि ये हमारा अपना आदमी नहीं है। इन बातों के द्वारा पता किया जा सकता है कौन तो हमारा है और कौन हमारे साथ रह के गलत कर रहा है। जो गलत कर रहा है भाई उससे साइड हो जाओ, उसका भी नुकसान करने की जरूरत नहीं होती, या उससे भी उलझने की जरूरत नहीं होती। विकास का युग है आज के टाइम में, तो उससे भी साइड हो जाओ। चल भैया तेरी अपनी नहीं बनेगी, और जिससे अपनी बन जाए उसको साथ में ले लो, आज नहीं तो कल ले लो। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।